घड़ी की सुइयां गिन रहे थे गुरुदत्त, रफी साहब ने आने में कर दी देर। गुस्साए फिल्म मेकर ने रख दी बड़ी शर्त। गुरुदत्त को ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर कहा जाता है। वो अपने काम को लेकर बहुत संजीदा थे और कभी भी किसी बात से समझौता नहीं करते थे। गुरुदत्त की इस बात के कई किस्से भी मशहूर हैं। ऐसा ही एक किस्सा मोहम्मद रफी और उनके बीच का है और अपने परफेक्शन के लिए भी मशहूर गुरुदत्त ने एक दफा रफी साहब के सामने एक बड़ी शर्त रख दी थी। इसके बाद रफी साहब भी मान गए थे और उन्हें अपने काम पर इतना विश्वास क्यों था, आइए इसी किस्से के बारे में आपको बताते हैं। कवि और गीतकार शकील बदायूनी हर गाने में एक अलग ही रस भर दिया करते थे। उन्होंने एक दफा प्यार भरा नगमा एम सादिक की फिल्म के लिए लिखा था। जब गाना संगीतकार रवि के सामने पहुंचा तो उन्हें जहन में सबसे पहले मोहम्मद रफी का नाम आया। वो जानते थे कि इस गाने के साथ केवल रफी साहब ही न्याय कर सकते हैं। रफी साहब को बताया गया और गाने की रिहर्सल के लिए दिन तय किया गया। रिहर्सल गुरुदत्त के घर होनी थी और तय दिन पर सभी समय पर पहुंच गए, लेकिन रफी साहब नहीं पहुंचे। गुरुदत्त बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और बार बार उनकी नजर घड़ी पर जा रही थी। जब बहुत देर तक रफी साहब नहीं पहुंचे तो उन्हें ढूंढने के लिए एक व्यक्ति को उनके घर भेजा गया। पता चला कि वो एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में है। जब वो शख्स स्टूडियो पहुंचा तो रफी साहब ने उनसे क्षमा मांगी और कहा, आप जाइए, मैं आ रहा हूं। रफी साहब जब गुरुदत्त के घर पहुंचे तो अपने स्वभाव के अनुरूप सभी से देरी से आने पर क्षमा मांगी। साथ ही बताया कि वो एक गाने की एजेंट रिकॉर्डिंग के लिए गए थे और ये भी कहा कि गाना बहुत खूबसूरत था। रफी साहब पर गुरुदत्त को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। संगीतकार ने रफी साहब से पूछा, ऐसा कौन सा गाना था जिसके लिए आपको ऐसे अचानक अर्जेंट जाना पड़ा? इस पर रफी ने बताया कि वो गाना था, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्दूर। उनकी इस बात पर गुरुदत्त ने दावा करते हुए कहा, हो सकता है आप बहुत अच्छा गाना गाकर आए हो, लेकिन आप जो गाना गाने वाले हैं वो शर्तिया बेहद ही खास होने वाला है। रफी साहब ने कहा कि बिल्कुल। जब रफी ने गाने की रिहर्सल की तो वो भी मान गए कि ये बहुत खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली गाने की पंक्तियां थी। आपको बता दें, 14वीं का चांद साल 1960 में रिलीज हुई थी और इसका स्क्रीन प्ले अबरार अलवी ने लिखा था। फिल्म में गुरुदत्त, वहीदा रहमान, जॉनी वॉकर रहमान और बहुत सारे फेमस कलाकार थे। फिल्म के गीत शकील बदायूनी ने लिखे और इसे संगीतकार रवि ने दिया था। रफी के अलावा फिल्म के लिए गीता दत्त, लता मंगेशकर, शमशाद बेगम, आशा भोसले ने भी अपनी प्यारी प्यारी आवाज दी थी। बहरहाल इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।